नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया की टीम आज आई है गौतम बुद्ध नगर जनपद की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में। दर्शकों, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने किसान 43 दिन से धरना दे रहे हैं और सरकार और अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है। तो जानते हैं किसानों से कि ऐसा क्या कारण है कि 43 दिन से वो धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी उनका कोई सरकार और सरकार के लोग निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ किसान भाइयों से कि उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरन प्रधान है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ से। प्रधान जी, 43 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपकी क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार नहीं पूरी कर पा रही? हमें 43 नहीं 45 दिन हो गए आज यहाँ, और हमारी जो मूलभूत जो मांग है भाई 10% की है, 64 की है, और शिक्षा की है, रोजगार की है। जो भी आज तक कोई भी मांग हमारी 97-98 में ये प्राधिकरण यहाँ आया और इसने आज तक भी किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं वो जस की तस है। आज तक प्राधिकरण ने कोई भी निपटारा किसी भी विषय में किसी भी गांव का, किसी भी किसान का नहीं किया है। अभी आप यहाँ 45 दिन से बता रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो कोई अधिकारी, कोई सरकार के लोग, कोई बीजेपी आज यहाँ उसमें है, शासन में है, एमएलए एमपी विधायक, कोई आया आपके पास? नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बीजेपी आज यहाँ शासन में है और हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर और कोई सरकार होती तो शायद हमें इतना लंबा जो मैराथन जो हमारी लड़ाई है वो शायद नहीं हो पाती, हमारी समस्या और जल्दी हल हो सकती थी। ये सरकार बहुत निकम्मी है, सरकार बहुत उदासीन है किसान की तरफ से। किसान तो एक तरह से इस देश का नागरिक है ही नहीं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये खाली बहकाने का काम करते हैं। इससे पहले भी बहुत धरना प्रदर्शन यहाँ हुए, पर आज तक कोई भी किसी भी समस्या का निदान इन लोगों ने नहीं किया है। ओके जी मैडम, आपका? जी, मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा। अभी 3-4 रोज पहले शायद पुलिस लाइन में किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी, तो वो उसका क्या कारण था? क्यों लाठीचार्ज? देखो, किसानों पे लाठीचार्ज करना शासन प्रशासन का शौक भी बन गया है। किसान तो अपनी शांति रूप से मांग कर रहा है, उसकी मांगे पूरी करने की जगह उन्हें डरा धमका के और उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ महिलाओं पे भी लाठीचार्ज किया गया। बड़ी सरकार में हमारे नेता भी और सभी लोग और मुख्यमंत्री जी भी, और आए दिन ये मीडिया पे हम सुनते रहते हैं कि महिलाओं के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। क्या वहाँ महिलाएं नहीं थी जिन पे लाठीचार्ज हो रहा था? वो क्या मांग रहे थे आपसे? जो भूमिहीन है उनके लिए आपने 125 में 40 मीटर का प्लॉट कहा, तो 40 पे एग्री हो गया ना किसान। तो आप 40 मीटर भी दो ना, दो क्यों नहीं रहे हो? आप 64% दे रहे हो, 10% प्लॉट कौन देगा? क्यों? वो उनके देने की नीयत नहीं है। आपने जो जो वायदे किए किसान से, वो आपके वायदे पे कुछ कमती बढ़ती फिर भी सहमत हुआ, लेकिन आप उनसे भी पलट जा रहे हो, रोज अपनी बातें करते हो। और यहाँ की जो प्राधिकरण की जो सीईओ है, अधिकारी को बहुत सहनशील और बहुत मधुरवाणी वाला और अच्छा व्यवहार वाला होना चाहिए, लेकिन शायद इतनी कट्टर महिला और इतनी कठोर एक औरत हो के इतनी कठोर हो सकती है, मैं नहीं मानती हूँ। मैं पहले भी 2-3 प्रदर्शनों में शामिल हुई हूँ। ये महिला किसी किसान से मिलना नहीं चाहती। अगर आपको मिलना नहीं तो आप इस सीईओ जैसे संवेदनशील पद पे बैठी क्यों हैं? सरकार को नहीं बैठाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करता हो। जो गौतम बुद्ध नगर के जनप्रतिनिधि हैं वो सारे बीजेपी के हैं, तीनों एमएलए और एमपी भी यहाँ। तो इन लोगों की तरफ से आपको कोई संदेश या उनकी कोई गाइडलाइन किसी तरीके की कुछ आई आपके पास? कोई गाइडलाइन नहीं है। देखो, 5 साल में एक बार ही मिले हैं जी जनप्रतिनिधि तो जनता से। उस समय आप कुछ भी उनसे हाँ करवा लो, बाद में 5 साल बाद ही मिलेंगे जी। अब 2024 में मिलेंगे, जब मिलेंगे जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, सब बीजेपी के नेता। क्यों? उससे पहले उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसान की। अगर ज़रूरत होती तो ये धरने पे जो हुआ परसों पुलिस लाइन में जो हुआ, आज जो हमारे 33 किसान जेल में हैं, वो किस अपराध में हैं? सिर्फ इसलिए ना, उनका अपराध ये है कि वो किसान है और वो अपने हक के लिए यहाँ बैठे थे। सिर्फ इतना अपराध है। और एक तानाशाह सरकार में अपना हक मांगना सबसे बड़ा गुनाह, ये आज की नीति हो गई है। जी जी, शुभ नाम आपका? मैं जगबीर नंबरदार, किसान सभा से हूँ। जगबीर भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 45 दिन जो हैं उनमें मेन आपकी क्या मांगे हैं जिनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही?
देखिए, मांग जो है वो कोई अभी की नहीं है, वो हमारी इनसे कई साल से चल रही है। यानी कि ये मांगे लंबित हैं, उन्हें लागू कराने के ही लिए धरना है। नई मांग ना तो इसमें कोई जुड़ी है, क्योंकि पूर्व में जो समझौते किसानों के साथ इनके हुए, उसके तहत इन्होंने एक ही मांग के एक टुकड़ा को मान लिया, एक टुकड़ा को नहीं मांगा। यानी कि आपने किसान को 64% मुआवजा वृद्धि तो दी, लेकिन उसी के साथ 6% से बढ़ के जो 10% विकसित प्लॉट देना था, उसे आप नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं, क्या कहना है? ये इन्होंने पूर्व में हमसे समझौता किया, किसानों से एफिडेविट लिए कि आप कोर्ट मत जाना, हम आपको 64% मुआवजा भी यहीं देंगे और 4% अतिरिक्त बढ़ा हुआ प्लॉट भी यहीं देंगे। उसमें इन्होंने क्योंकि 64% मुआवजा दिया, तो किसानों को इनकी नीयत पे कोई ख़राब होने की मनसा भी ऐसी नहीं लगी। आज जब बहुत दिन हो गए हैं, 10 साल बीत गई हैं, तब ये कह रहे हैं केवल हम उन किसानों को देंगे जो कोर्ट गए थे। और उस टाइम इन्होंने ये मनसा अपनी दिखाई नहीं, क्योंकि कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया, किसानों से एफिडेविट लिए। अब किसान न्यायालय जाता है तो न्यायालय देरी के आधार पर किसान का मुकदमा खारिज कर देता है। ये इनकी बहुत ही एक रची हुई कूटनीति थी कि समय को खींच लो और देरी के आधार पर न्यायालय जो इनके मुकदमों को निस्तारित नहीं करेगा, और इधर तुम इनको बढ़ा हुआ ये जो है प्लॉट मत दो। दूसरी चीज़, किसान को इनकी योजनाओं में 17.5% का जो है रिजर्वेशन होता था, उसको इन्होंने समाप्त किया। हमारा जो प्लॉट का साइज मिनिमम था वो 120 वर्ग मीटर था। अगर ये किसी की 1 मीटर ज़मीन भी अधिग्रहण कर रहे हैं तो इनको 120 मीटर का प्लॉट देना ही देना होता था। अब इन्होंने उसको घटा के 40 मीटर कर दिया। 40 में भी अगर किसी किसान का 39 मीटर प्लॉट बनता है तो उसे प्लॉट नहीं देते। ये विश्वासघात इन्होंने किसानों के साथ किया। और जो शिफ्टिंग नीति पास हो चुकी थी पहले, शिफ्टिंग पॉलिसी, उसे इन्होंने शासन को भेज दिया है कि अगर हमें किसी किसान की आबादी शिफ्ट करनी है तो 50% हम देंगे। मतलब भाई, तुम्हारी तो मन की मर्जी चल रही है। किसान के फायदे में आपने एक भी निर्णय अब तक नहीं लिया। किसान विरोधी निर्णयों को आप इस कार्यालय में बैठते हो अपने में, जो 5 स्टार होटल नुमा बिल्डिंग है, इसमें बैठ के जितने भी निर्णय आप बनाते हो वो केवल और केवल किसान विरोधी हैं। किसानों के हित में आज तक कोई इन्होंने नीति नहीं बनाई। जो भूमिहीन खेती से जुड़े होते थे, खेती जब होती थी तो किसान के साथ साथ जो भूमिहीन परिवार किसानों से जुड़ते थे, उनके भी घरों के खर्चे चलते थे। उनके लिए हमने जो 40 मीटर प्लॉट की मांग की है, उसका न्याय संगत भी वो मांग हमारी है, क्योंकि हमारी कुछ भूमि ऐसी होती है गांव गैल जो LMC के रूप में होती है। जब भी कोई चकबंदी होती है उसमें 4% हर किसान की भूमि से कटौती होती है, जिसका पर्पज ये होता है कि जो किसान के खेत तक चक्रोड पहुंचाई जाती है, सिंचाई के लिए बरहा पहुंचाया जाता है, उसके लिए वो कटौती होती है। उस ज़मीन को प्राधिकरण हमारी को फ्री में लेता है। जब तुम इसे फ्री में ले रहे हो तो हमारी मांग केवल इतनी सी है, जो हमारे गांव में भूमिहीन भाई हैं उन्हें आप 40-40 मीटर के प्लॉट दीजिए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। तो ये जितनी भी मांगें हमारी हैं। हाँ, एक मांग और इसमें महत्वपूर्ण है, हमारे देश के अंदर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 1 जनवरी 2014 से लागू हो चुका है। पूरे देश के अंदर खरीद फरोख्त या भूमि जब भी अधिग्रहण होती है उसी कानून के तहत होती है। प्राधिकरण गवर्नमेंट बॉडी है, तो जो गवर्नमेंट के तहत भूमि अधिग्रहण कानून बन चुका है उसके तहत आप अधिग्रहण क्यों नहीं करते? ये है कि एक नई रट लगाए हुए हैं कि किसान को डायरेक्ट बुलाते हैं और उससे डायरेक्ट रजिस्ट्री के आधार पर 3500 बढ़ा के इनने, जब से हमारा धरना शुरू हुआ है, ग्रेटर नोएडा के तहत 4125 रुपये वर्ग मीटर ज़मीन का मुआवजा तय किया है और डायरेक्ट रजिस्ट्री के तहत खरीद रहे हैं। जबकि नया भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि जो किसी भी गांव का सर्किल रेट है उससे 4 गुना ग्रामीण आधार पर आप मुआवजा तय करें। अगर आप शहरी मान रहे हैं तो उसके आधार पर दुगना दीजिए। उसके तहत हमारे गाँवों का मुआवजा 15 से 20 हज़ार रुपया मीटर बैठता है। और उसके अंदर किसान परिवार के लिए, भूमिहीनों के लिए बहुत दुनिया भर के प्रावधान हैं। नौकरी का प्रावधान है, R&R का प्रावधान है, जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन का है। वे सारे लाभ हमें ना दिए जाएं, इसके तहत ये लोग बैठकर किसान के अहित में रात दिन रचनाएं रचते हैं। उन्हीं के लिए हम सब लोग बैठे हैं, इस क्षेत्र के पीड़ित लोग बैठे हैं। उन्हें इन्होंने परसों यहाँ से
तोड़ने का कार्य किया, हमारे धरने को तोड़ने का कार्य किया, हमारे सामान को जब्त करने का कार्य किया, हमारे 33 किसान भाइयों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभी भी हमारे धरने पे घोड़ी गांव से बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आ रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। उन्हें इन्होंने गिरफ्तार करके ना जाने कहाँ ले गए। अरे हम खुला आह्वान कर रहे हैं, आप मंच पे आइए, जितनी गिरफ्तारी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप घर घर जा रहे हैं, ना गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, दहशत व्याप्त कर रहे हैं। अरे हमारे लोग यहाँ धरना देने के लिए तैयार हैं, आप गिरफ्तार कीजिए, हमारी महिलाएं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये केवल और केवल कूटनीति रच सकते हैं, सामने से मुकाबला नहीं कर सकते। 45 दिन में इन लोगों की तरफ से कोई वार्ता हुई? इन लोगों की तरफ से वार्ता हुई है। हमें जब भी इन्होंने बुलाया, चाहे वो एसडीएम लेवल की वार्ता रही हो, एसीओ लेवल की वार्ता रही हो, सीओ लेवल की वार्ता रही हो, केवल और केवल वो वार्ताएं सिफर हैं। हमारे मुद्दों को हल करने की बजाय ये केवल और केवल ये चाहते हैं कि किसानों को बरगला के यहाँ से धरने को समाप्त किया जाए। लेकिन इन्हें हमने साफ साफ बता दिया, अब किसान इतने भी अनसमझ नहीं है, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके घरों में भी वकील हैं, उनके घरों में भी सक्षम अधिकारी हैं, उन्हें अपने मुद्दों की समझ है। अब वो मुद्दों पे ही समझौता करेंगे, झूठे प्रलोभनों पे यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अभी आपके क्षेत्र से चाहे वो जेवर हो, दादरी हो, नोएडा हो, 3 यहाँ एमएलए हैं, एक एमपी हैं, तो इन लोगों का कुछ आप लोगों के बारे में या आप लोगों के लिए कोई उन्होंने कुछ कहा कि नहीं कहा, कोई बयान दिया आपके बारे में? देखिए, धरना स्थल पर तो अभी तक कोई भी भाजपा का एक छोटा भी कार्यकर्ता नहीं आया है, लेकिन जहां तक मुद्दों से अवगत कराने की बात है, दादरी विधायक, जेवर विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और अथॉरिटी के अगर अधिकारियों की बात करें, जो चेयरमैन है मनोज कुमार सिंह, सीईओ रितु महेश्वरी, एसीओ आनंद वर्धन, एसीओ अमनदीप डुल्ली और जो एसडीएम भी हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे हमने अपने मुद्दों से अवगत ना कराए हो। लेकिन सभी का ये है, सैद्धांतिक सहमति वो जताते हैं कि आपके मुद्दे जायज़ हैं, कोई भी नाजायज मुद्दा है नहीं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मंशा है, क्या इनकी ताकत नहीं है, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, क्या जनता की इन्होंने वोट नहीं ली है, या इनकी ताकत ऐसी नहीं है कि ये अपने मुखिया के सामने, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हों, चाहे इस राष्ट्र के मुखिया हों, कि इन किसानों की पीड़ा को नहीं रख सकते। वो भी इस क्षेत्र से हैं, उनके भी परिवार इसमें हैं, उनके भी रिश्तेदार इसमें हैं, उनके भी संबंधी इसमें हैं। पता नहीं वो केवल अपने सुख में सुखी हैं, इन लोगों का दुख उन्हें दिखाई नहीं देता। मैं तो आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करता हूँ, जागो, इस क्षेत्र की ताकत को आपने देख लिया है। नेता जनता से है, जनता नेता से नहीं। अगर ये जनता को इतना समझ आ गया है कि हमारे मुद्दे ये हैं और कैसे हल हो गए, तो जनता को ये भी समझ में आ चुका है, जनता को ये भी समझ में आ चुका है कि हम अथॉरिटी पे केवल बैठने के लिए नहीं आए, हम उनके आवास भी घेरने का कार्य करेंगे। जितनी संख्या में जनता यहाँ आ रही है, उससे बड़ी संख्या में जनता उन्हें भी घेरने का कार्य करेगी। जिस तरीक़ा से पुलिस हमारे किसानों के घरों पे उन्हें हाउस अरेस्ट कर रही है, उन्हें निकलने नहीं दे रही, तो वो दिन दूर नहीं, इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को हाउस अरेस्ट करके दिखा देगी। दर्शकों, अभी हमने किसानों से बात की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए और सरकार की तरफ से भी जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में बताया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो शासन में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद जो पार्टियां अपोजिशन में होती थीं वो पार्टियां कहीं ना कहीं इनएक्टिव नज़र आती हैं। और आप देखिए कि प्रदेश के अंदर कितने किसान संगठन बनकर उभरे हैं। ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनकी कमज़ोरी को दर्शाते हैं, क्योंकि पार्टियां अपोजिशन में होने के बाद, पार्टियां शासन में होने के बाद भी अगर किसान यूनियन के लोग इस तरीके के धरना पर बैठे हुए हैं तो ये वास्तविक दुर्भाग्य की बात है। इसमें सरकार और सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकारें भी जो बनती हैं वो आम मानस के विकास और उनके जितने भी कार्य हैं उन सब के लिए, उनकी सब समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ बनाई जाती हैं। तो मुझे आशा है कि सरकार और सरकार के लोग इस पर ध्यान देंगे और इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए लोगों का निराकरण करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।